अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कल रोज़ क़यामत तीन शख्स मेरी ज़ियारत से माहरूम रहेंगे। नंबर एक, वालिदैन का नाफरमान। दूसरा फरमाया मेरी सुन्नतों का तारिक, सुन्नतों को छोड़ने वाला। तीसरा फरमाया मेरा नाम सुने और मुझ पर दुरूद पाक ना पढ़े। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व सल्लम। आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम बयान सुनेंगे जुम्मा के इज्तिमा में, वो है माँ बाप का प्यार। इसका मौजू आज यूं लिया गया, माँ बाप का प्यार। आज मेरी वालिदा मोहतरमा की बरसी है, 23 जिलहज। आज 23 जिलहज है और इस्लाम तारीख का 20 जून 2025। मेरी वालिदा को इंतकाल किए हुए 32 साल हो गए हिजरी सन से। 23 जिलहज 1414 सन हिजरी, 4 जून 1994 रात तकरीबन 1:45 वालिदा माजिदा का विसाल हुआ, इंतकाल हुआ। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। वालिद मरहूम उनको 36 साल हो गए। 11 जमादुल ऊला शब जुमा तकरीबन रात 12 बजे 1410 सन हिजरी, 30 नवंबर 1990 बरोज जुमा शब जुमा इंतकाल हुआ। अल्लाह पाक मेरी वालिदा मोहतरमा, वालिद मरहूम, दीगर अजीज वकारिब, दोनों भाइयों दोनों बहनों जो इंतकाल कर गए, और दो सबाब मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, हमारे सब के जानने वाले, हमारे मस्जिद फजा हो सके जो नमाज इंतकाल कर गए, उम्मीद अल्लाह पाक उन सब की बख्शिश फरमाए। तो आज ये मौजू इसलिए लिया है कि चलो माँ बाप की शान भी बयान हो जाए और माँ का जिक्र भी हो जाए। इंशाअल्लाह तवज्जो से सुनिए। अल्लाह पाक हमें अपने माँ बाप का कदरदान बना दे। कुरान मजीद एक अजीम और ज़ख़ीम किताब है। हम मुसलमानों की रहनुमाई के लिए बेहतरीन सरचश्मा है। कौन सा ऐसा काम है मुसलमानों का जिस पर कुरान करीम ने रहनुमाई ना की है? हमें जायज कामों की तरगीब दिलाई गई, नाजायज कामों से रोका गया। ईमान वालों को समझाया गया, अच्छे कामों की तरगीब दी गई, बुरे कामों से मना किया गया। वालिदैन एक बहुत बड़ी अजमत के मालिक हैं। इनके बगैर औलाद, इनकी
रिजा के बगैर औलाद की कामयाबी नामुमकिन है। जो ये चाहता है कि मैं दुनिया में कामयाब हो जाऊं, आखिरत में कामयाब हो जाऊं, मैं अपने माँ बाप का फरमाबरदार हो जाऊं, माँ बाप की इज्जत, माँ बाप की ताजीम, माँ बाप की तौकीर करने वाला बन जाऊं। यह हमें बहुत जाविये से हमें मालूम होता रहता है। माशरे में बहुत अच्छे लोग हैं, बज़ाहिर उनके पास इतना इल्म दीन नहीं है, लेकिन वो लोग माँ बाप के बारे में बहुत अच्छा समझ देते हैं। खुशनसीब है वो औलाद जो अपने माँ बाप की इज्जत करती है, माँ बाप के सामने निगाहें झुका के रहती है, उनकी ताज़ीम करती है, उनकी तौकीर करती है, उनकी रिजा को अल्लाह की रिजा जानती है, उनकी नाराजगी को अल्लाह की नाराजगी जानती है, अपनी जरूरियात को बाहर रखकर अपने माँ बाप की जरूरियात को पूरा करती है। खुशनसीब है वो औलाद, बदनसीबी है उस औलाद की जो अपने माँ बाप की नाफरमानी करती है, अजियत देती है, तकलीफ देती है, माँ बाप को सताती है। बदनसीबी है उस औलाद की, उस नौजवान लड़के, नौजवान लड़की की महरूमी है कि जो अपने माँ बाप की तालीम से, माँ बाप की इज्जत से दूर है। माँ बाप एक बहुत बड़ा साया है औलाद के लिए, माँ बाप औलाद के लिए एक साहिबान की तरह है, माँ बाप औलाद के लिए सुकून का जरिया है, माँ बाप औलाद के लिए आसानी का सबब है, माँ बाप औलाद के लिए तकलीफ दूर करने का जरिया है। माँ बाप की दुआओं से औलाद फलती फूलती है। माँ बाप जब औलाद की तरफ देखते हैं तो एक साइंस के मुताबिक उनमें विटामिन डी पैदा होता है, बहुत बरकतें उसको मिलती हैं। ये मैंने एक तामीदन आपको अर्ज किया है। हम मुसलमान हैं, इस्लाम ने हर मौत पर हमारी रहनुमाई की है। औलाद को कहा है कि माँ बाप के साथ कैसा सलूक करना है, माँ बाप से कहा है कि औलाद के साथ क्या करना है, हमें अपने रिश्तेदारों से कैसा सलूक करना है, हमें अपने पड़ोसियों के साथ कैसा सलूक करना है, हमें अपने मुलाजिम के साथ कैसा सलूक करना है। अगर हमारी नजरों में यकीन है उनके साथ क्या बर्ताव करना है, गरीबों के साथ उनके साथ कैसा अच्छा बर्ताव करना है, मजबूर, मोहताज, माजूर लोगों का क्या ख्याल करना है। शरीयत पाक ने, दीन इस्लाम ने अपने मानने वालों की हर मोड़ पर रहनुमाई की है। आइए कुरान मजीद में सुनते हैं, तवज्जो के साथ सुनिए, माँ बाप के बारे में क्या फरमाया। वबिल वालिदैनि एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान। और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने इनमें एक या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उनसे हूं ना कहना और उन्हें ना झिड़कना और उनसे ताज़ीम की बात कहना। ये सूरह बनी इसराइल 15वां पारा जो शुरू होता है,
सूरह बनी इसराइल के साथ शुरू हो रही है, आयत नंबर 23 है और आज 23 जिलहज भी है। जैसा कि मैंने कहा कि मेरी वालिदा मोहतरमा की आज बरसी है, 23 जिलहज 32 साल वालिदा मोहतरमा को इंतकाल किए हो गए। और ये आयत नंबर 23 सूरह बनी इसराइल से मैंने आपको वालिदैन के बारे में बताया। अब आइए इसकी तफसीर मुफस्सिर कुरान हुज़ूर किबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सिंदर शेखुल हदीस व तफसीर मुफ्ती मोहम्मद अबू सालेह कासिम अब्तारी अल मदनी मद्ददुल आली लिखते हैं, वबिल वालिदैनि एहसाना, उस आयत में से ये जुमला, इसकी तफसीर फरमाते हैं, और माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करो। फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपनी इबादत का हुक्म देने के बाद उसके साथ ही माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। यानी इससे जो पहली आयत थी उसमें रब ने अपनी इबादत के बारे में फरमाया कि उस रब को पूजो, उसकी इबादत करो। इसलिए फरमाया कि अपनी इबादत के साथ अल्लाह पाक ने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। यानी कि तुम मुझे राजी करो, माँ बाप को नाराज करो, सारी रात इबादतें करो, माँ बाप को नाराज करो, नहीं। फरमाया मेरी इबादत के साथ साथ माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। फरमाया इसमें हिकमत यह है कि इंसान के वजूद का हकीकी सबब अल्लाह ताला की तख्लीक व इजाद है, जबकि जाहिरी सबब उसके माँ बाप के जरिए माए ना। हमारी जो हकीकी तख्लीक की हमारे रब ने की, और जो सबब बने, जो जाहिरी तख्लीक हुई, वो हमारे माँ बाप हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने पहले इंसानी वजूद के हकीकी सबब की ताज़ीम का हुक्म दिया कि जो हकीकी सबब हमारा रब है, फरमाया इसकी इबादत करो। फिर उसके साथ जाहिरी सबब की ताज़ीम का हुक्म दिया जो हमारे माँ बाप है। आयत का माना यह है कि तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि तुम अपने वालिदैन के साथ इंतहाई अच्छे तरीके से नेक सलूक करो, क्योंकि जिस तरह वालिदैन पर, जिस तरह वालिदैन का तुम पर एहसान बहुत अजीम है, तो तुम पर भी लाजिम है कि तुम भी उनके साथ इसी तरह नेक सलूक करो। ये कुरान की आयत और उसकी तफसीर मैंने कुछ अर्ज की। अब कुछ अहादीस मुबारका मैं अर्ज करूं आपको। एक मुसलमान को समझना चाहिए कुरान और हदीस हमारे लिए मशअले राह है। हम दुनिया को ना देखें कि लोग क्या कर रहे हैं। ऐसे जाहिल लोग भी जो माँ बाप के साथ बदतमीजियां करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं, झाड़ देते हैं, झिड़क देते हैं, तू तड़ा कर देते हैं, मगर ऐसे लोग भी बहुत हैं जो माँ बाप से इज्जत से बात करते हैं, ताज़ीम से बात करते हैं, अदब से बात करते हैं, निगाह झुका के बात करते हैं। माँ बाप आ जाए बैठे हो तो ताज़ीम से खड़े हो जाते हैं, अच्छी जगह बिठाते हैं, पानी पेश करते हैं, हाथ व्यवहार पूछते हैं। तो ये ऐसे लोग भी हैं। माशरा जब भी तो चल रहा है। हमारे माशरे को चाहिए उन बदतमीजों को ना देखे, उन जाहिलों को ना देखे जो माँ बाप के साथ बदअखलाकी करते हैं, बदसलूकी करते हैं, उनको झाड़ते हैं, अल्लाह बुरा भला तक कहते हैं। ये मैंने अपने खुद कानों से सुना है। हमारे माँ बाप ऐसे, हमारी माँ ऐसी, हमारे वालिद ऐसे, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसी औलाद पर माँ बाप कुछ भी
हैं हमारे साथ, हमें उनके साथ बहुत नरमी से बात करनी चाहिए, अदब से बात करनी चाहिए। उफ तक भी हमें नहीं कहना चाहिए। उफ तक भी क्या होता है? मैंने आपको कुरान मजीद का तर्जमा जो है वो फरमाया कि इनसे फरमाया और तुम्हारे रब ने हुक्म फरमाया कि उसके सिवा किसी को ना पूछो। ये तर्जमा कुरान कंजुल ईमान सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 23 में। और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तेरे सामने इनमें या दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, उनसे हूं ना कहना। हूं क्या जुमला है? हूं यानी उफ तक ना कहना, और इन्हें ना झिड़कना, और इनसे ताजीम की बात करना। ये कुरान कह रहा है। आयत नंबर 23 सूरह बनी इसराइल 15वां पारा वहां से शुरू होता है। सुब्हानल्लाज़ी अस्रा बि अब्दिही लैला, ये पूरा पारा शुरू होता है और सूरत शुरू होती है सूरह बनी इसराइल, उसकी आयत नंबर 23 है। ये तो एक मुसलमान को सोचना चाहिए, यार मैं ऐसा नादान हूं, अपने रब के महबूब की भी नहीं मानूं, और माँ बाप से मैं बदतमीजी से बात करूं, बेअदबी से बात करूं। अगरचे माँ बाप ने सारी जिंदगी किराए पे गुजार दी और सादा खाना खिला के आपको पाला पोसा है। आज आपने अपना घर ले लिया, अपनी बंगला ले लिया, अपना अच्छा फ्लैट ले लिया। अरे नारायण, ये माँ बाप की तो दुआ है, ये उसी का तो एहसान है। आप कहता तुमने क्या किया ना, बल्कि बोले अम्मी जान अब्बू जान ये आप ही की दुआ है, ये आप ही की मतलब करम नवाजी है, ये आप ही का एहसान है। उनको सब आंखों पहले यकीन जानिए, औलाद की कामयाबी माँ बाप की दुआओं से है। पहले उन्होंने चटनी रोटी खिला के आपको पाला पोसा। अरे पूछो जरा उनसे, उनका मासी तो पूछो कि तुम्हें किस अंदाज में पाला है। जरा सी पेट में तकलीफ हो जाती थी तुम्हारे तो सारी रात मां जागती थी, बाप दवाओं के लिए पैसे तलाश करता था। उनके एहसानात तो देखो कितने हैं, कुरान बयान कर रहा है, हदीसें बयान कर रही है। आइए चंद हदीस में आपको अर्ज करूं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी रसूल ने बहुत हदीसें इनसे हैं। एक शख्स ने अर्ज किया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा उसने सोहबत यानी एहसान का मुस्तहिक कौन है? यानी मैं किसके साथ सबसे ज्यादा एहसान करूं? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी मां, यानी मां का हक सबसे ज्यादा है। फिर अर्ज किया, रसूलुल्लाह फिर कौन? इरशाद फरमाया, तुम्हारी मां। फिर उसने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह फिर कौन? नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया, तुम्हारी मां। फिर अर्ज किया, या रसूलुल्लाह फिर कौन? फरमाया, तुम्हारे वालिद। 3 गुना मां का दर्जा है, 3 गुना। वालिद का मकाम भी बयान किया, तुम्हारे वालिद। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु से बात के नबी करीम अलैहि सलाम ने फरमाया कि ज्यादा एहसान करने वाला वो है जो अपने बाप के दोस्तों के साथ बाप के ना होने यानी बाप के इंतकाल कर जाने या कहीं चले जाने की सूरत में एहसान करें। अंदाजा कीजिए, जो वालिद के दोस्त है ना, उनके साथ भी फरमाया उसने सलूक करो। अगर वालिद इंतकाल कर गए तो, अगर वालिद कहीं चले गए, सालों कहीं रह गए, तो भी अपने वालिद के दोस्तों के साथ एहसान करे, अच्छा सलूक करे। कुछ कह देना हो आपके वालिद की वजह से, तो बेटा ये गलत है, हम तुम्हारे वालिद को जानते हैं, हमारे दोस्त हैं, तो उनके साथ बिगड़े ना, उनका शुक्रिया अदा करे। बहुत शुक्रिया अंकल, जज़ाकल्लाह खैरा, आपने मुझे मेरी इस्लाह की, मुझे समझाया। और वो क्यों समझा रहा है कि आप उसके दोस्त के बेटे हैं।
आप उनके दोस्त के बेटे हैं तो उसने इस वजह से आपको समझाया, तो माने अगर अच्छी बात है। तो यही हदीस बयान हो रही है कि ज्यादा एहसान करने वाला वो है जो अपने बाप के दोस्तों के बाप के दोस्तों से बाप के बाद एहसान करे, यानी वो नहीं आए। और ऐसा नहीं वालिद है तो एहसान ना करे, अच्छा सुलूक ना करे, करे। भाई आपकी पहचान किससे है? हमारी पहचान हमारे बाप से है ना, हमारे वालिद से है। तो अगर मैं किसी के साथ अच्छा सलूक करता हूं, भलाई करता हूं, तो मेरे माँ बाप की इज्जत है, मेरी माँ की, मेरे वालिद की इज्जत है। यहाँ फलाने का बेटा है, बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा, वालिद भी अच्छा था, ये भी अच्छा है। वरना ऐसा ना हो कि वो कहे इनका वालिद कितना नेक था और बेटे को क्या हो गया, ऐसा नालायक बेटा है, ऐसा नहीं। तो इसलिए फरमाया बाप के दोस्तों के साथ भी एहसान करे। आइए तीसरी हदीस से बात। हजरत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती है, जिस जमाने में कुरैश ने नबी करीम अलैहि सलाम से मायदा किया था, मेरी मां जो मुशरिका थी, ईमान वाली नहीं थी, मेरे पास आई। मैंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरी मां आई है वो इस्लाम की तरफ रागिब है या वो इस्लाम से एराज किए हुए है, क्या मैं उसके साथ सुलूक करूं? तो आका करीम ने फरमाया उसके साथ सुलूक करो, उसके साथ सुलूक करो, अच्छा बर्ताव करो। यानी वो काफिरा मां के साथ भी फरमाया अच्छा सलूक किया जाए, यानी तकलीफ ना दी जाए। हजरत आयशा फरमाती है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं जन्नत में गया, फरिश्तों ने कहा हारिसा बिन नौमान रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, मैं जन्नत में गया, उसमें मुझे कुरान पढ़ने की आवाज सुनी गई जन्नत में। तो मैंने पूछा ये कौन पढ़ता है? फरिश्तों ने कहा हारिसा बिन नौमान, नाम लिया, रज़ी अल्लाह अन्हु, साहबी का नाम। तो नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया यही हाल है एहसान का, यही हाल है एहसान का। शुबुल इमाम की रिवायत में मजीद ये भी है कि हारिसा जिनकी तिलावत की आवाज जन्नत में प्यारे महबूब ने सुनी और फरमाया यही एहसान, यही हाल एहसान का, यही हाल एहसान का। तो रावी कहते हैं कि हारिसा बिन नुमान अपनी मां के साथ बहुत भलाई करते थे, मां के साथ अच्छा बर्ताव करते थे। तो फरमाया उनको ये सिला मिला कि जन्नत में उनकी तिलावत की आवाज नबी पाक अलैहि सलाम ने अपने कान मुबारक से सुनी। तो फरमाया ये हाल है एहसान का, ये हाल है एहसान का, यानी माँ बाप के साथ एहसान किया, इसका बदला ही मिला। अबू सईद खुदरी, हजरत अबू हुसैन बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माँ बाप के साथ नेक सुलूक से ये बात है कि औलाद उनके इंतकाल के बाद उनके लिए दुआए मागफिरत करें, उनके इंतकाल के बाद उनके लिए दुआए मागफिरत। अब ये हमने सुना, इसको ना समझे कि जो मर जाएंगे तभी दुआ करेंगे, बल्कि नहीं, ये तो फरमाया कि इंतकाल के बाद ये एहसान है माँ के साथ, बाप के साथ, कि उनके लिए दुआए मागफिरत करते हैं। एक हदीस से बात में फरमाया कि जो माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है, जो माँ बाप के लिए दुआ करना छोड़ देता है, उसका रिस्क मुनक़ते कर दिया जाता है, रिस्क में तंगी आनी शुरू हो जाती है।
तो बेरोजगारी का एक सबब यह भी है, इसमें तंगी के माँ बाप के लिए दुआ करना चाहिए। मैं हम अपना सब जायजा ले लें, सभी माँ बाप वाले हैं, किसी के माँ बाप दुनिया से चले गए, किसी के मौजूद है, तो हम कितनी दुआ करते हैं अपने माँ बाप के लिए। हमारे माँ बाप ने हमारे कितनी दुआएं की, हम पैदा की भी तो हमारे लिए दुआएं हो रही थी। अभी माँ के हम पेट में ही थे, हमारी माँ हमारे लिए दुआ करती थी, आसानी से हो, खैर से हो, नेक हो, ये दुआएं होती थी। और हम कितनी दुआ करते हैं रोजाना माँ बाप के लिए, ये आप खुद अपना जायजा हम ले लेते हैं। आप फरमाते हैं, जिसका खुलासा कुछ है, एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाग रिसालत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं अपने माँ बाप के साथ जिंदगी में नेक सलूक करता था, जब वो हयात थे उनके साथ अच्छा बर्ताव करता था, वो इंतकाल कर गए, तो अब इनके साथ नेक सलूक की क्या सूरत? इरशाद इंतकाल के बाद नेक सलूक यह है कि तो अपनी नमाज के साथ उनके लिए भी नमाज पढ़, अपने रोजों के साथ उनके लिए भी रोजे रख, यानी जब अपने सवाब मिलने के लिए कुछ नफली नमाज पढ़े या रोजे रखे, तो कुछ नफल नमाज उनकी तरफ से उन्हें सवाब पहुंचाने, या नमाज रोजा जो नेक अमल करे साथ ही उन्हें सवाब पहुंचाने की नीयत भी करे कि इन्हें भी सवाब मिलेगा और तेरा काम भी हो जाएगा, तेरा सवाब भी कम नहीं होगा। उलमा फरमाते हैं, जैसे नमाज तौबा पढ़े, 2 रकात नमाज सलातुल वालिदैन, के वालिदैन के ईसाई साहब के लिए ये पढ़े, यानी नमाज वही पढ़नी है जैसे पढ़ते हैं, इसमें कोई अलग नहीं। 2 रकात नमाज यानी ये जो पढ़ा उसका सवाब मेरे वालिदैन को पहुंचे। जैसे हम शब बारात में 6 नफल पढ़ते हैं, दराजी उमर बिन खैर के लिए पढ़ते हैं, आखिरत को बलाओं से बचने के लिए पढ़ते हैं, अपने सिवा रब किसी का मोहताज ना करे इस नियत से पढ़ते हैं। ऐसी 2 रकात नमाज माँ बाप की सारे सवाब के लिए पढ़ते। मुश्किल हमारी माँ ने तो सारी रात जागा हमारे लिए, क्या 2 रकात रोजाना नफल पढ़ के अपने वालिदैन को नहीं साफ कर सकते? अपना माइंड सेट करें यार, माइंड सेट जब तक नहीं होगा ना, नेक अमाल पे नेक अमाल हो नहीं सकेंगे। यही काम बुरे अमाल के भी माइंड सेट करके, बुरे अमाल से मुझे बचना है, खुराफात से मुझे बचना है। जब तक कि अपने दिमाग को सेट नहीं करेंगे, माइंड को सेट नहीं करेंगे, ना हम नेक अमाल की तरफ बढ़ सकेंगे, ना आप बुरे अमाल के से बच सकेंगे। माइंड सेट जरूरी है हमारा, वरना शैतान हमें उलझा देगा। ना नकली रोजा रखना देता कि माइंड सेट ही नहीं है सही है यार, कोई फर्जबाजी थोड़ी है, हमारा माइंड सेट आउट हो गया ना। अगर आप सोचते नहीं, अगर नकली रोजा फर्ज नहीं है लेकिन सवाब कितना है, मेरे आका ने फरमाया कि अशरा ज़िलहज्जा का एक रोजा 1 साल के बराबर है, 1 साल का सवाब मिल रहा है एक रोजे में, लेकिन माइंड सेट नहीं हमारा। फरमाया रोजाना रात को सूरह मुल्क पढ़ो, अज़ाब कब्र से बचाएगी, माइंड सेट नहीं है हमारा। तो जब हो जाएगा तो कोई काम मुश्किल नहीं है। और ये तो है कि जब इंसान अल्लाह के लिए नेक अमल का इरादा कर लेता है ना, फिर शैतान का बात भी रोक नहीं सकेगा। याद रखिए, ये रोकता तब जब नीयत में फसाद आ जाता है। यार कोई फर्ज वाजिब तो है नहीं, अब ये जब आ गया ना, कोई जरूरी नहीं है, अब शैतान ने हमला कर डाला, अब इसको रोक देना। ये आपने भी गौर किया होगा, ये काम मुझे करना है तो अल्हम्दुलिल्लाह करने खड़े हो जाओगे, शैतान रोक ही नहीं सकेगा। बिल्कुल, तो ये अपने माइंड को सेट करें, यार मुझे करना है। तो माँ बाप की खिदमत, माँ बाप की ताज़ीम जरूरी है, उनके लिए दुआएं जरूरी है। जब हम हमारे माँ बाप ने हम पर इतने एहसानात किए तो हाथ उठा कर उनके लिए दो रकात नहीं पढ़ सकते, उनके लिए सारे सवाब करें यार। किताबों मैंने बुजुर्ग का वाकया पढ़ा, एक बुजुर्ग के बारे में पढ़ा कि रोजाना कुरान मजीद पढ़ के अपने वालिदैन को बख्श देते, रोजाना कुरान मजीद बख्श देते। हमसे 1-2 नफल नहीं पढ़े जाते हैं, सारी रात दोस्तों के साथ होटलों पे, चौराहों पर घूमने फिरने और बैठे रहते हैं। माँ की बरसी आती है, बस
2 कुरान यहाँ से ले लिए, 2 कुरान यहाँ से ले लिए, कुछ ही सारे सब यहाँ से ले लिया और हमने बख्श दिया। भाई हमने कितना पढ़ाया, आपने मैंने कितना अपने माँ बाप के लिए तिलावत की, कितनी। आप तो फरमाए कि कुछ नफल नमाज, कुछ रोजे अपने वालिदैन के लिए करें। हदीसों में नहीं, हम तो यहाँ ले ला के कर लेते हैं, एक आदत नहीं हुई है ना, भले कोई दे दे। सर मेरी वालदा की बरसी, आज मौजू मैंने ये यूं लिया, आज मेरी माँ की बरसी है ना, 32वीं बरसी है। तो मैंने रात को मैसेज भी चला दिया, इस साल हम लोग किसी ने 2 कुरान, किसी ने 3 कुरान, मैंने दुआ मग़फ़िरत के लिए चलाया। मुझे मालूम भी था ये तारीख है, ये है, तो मतलब ये हम याद तो रखे ना। हमें अपनी देखो, मेरी देखो वक्त याद है, लेकिन माँ ने के इंतकाल किया, वालिद ने कब इंतकाल हो गया। कितने लोग हैं जिन्हें अपने माँ बाप की कब्र भी भूल गए कि बाप की कब्र कहाँ है, माँ की कब्र कहाँ है, बिल्कुल लाभलब हो चुके हैं, बिल्कुल दूर हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं करें, बल्कि आइए आज अहद कीजिए अपने माँ बाप के लिए, हमें इसाले सौंप करना है। जो हयात है खिदमत करनी, माँ बाप की ताज़ीम करनी है। आइए बहुत प्यारी बात, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि परवरदिगार की खुशनुदी, यानी रब ताला की खुशनुदी बाप की खुशनुदी में है। बाप अगर खुश है ना तो रब खुश है। और परवरदिगार की नाराजी बाप की नाराजी में। अगर बाप नाराज है तो समझो वालिद रब भी नाराज हो गया, रब भी नाराज हो गया। एक मियाद बता दिया कि जिसने अपने वालिद को राजी रखा ना, उसने अपने रब को राजी किया। ऐसी छोटी सी बात कर दी। ये तो नहीं कहा कि आप इतनी जतन करो, इतनी मेहनत करो तो बाप को राजी करो। बाप को राजी यार 1 मिनट में राजी हो जाए बाप, यार तो मुश्किल है बाप को राजी करना। माँ को उन्होंने आपको पाला है, बड़ा किया है। ये हमारी नादानी है कि माँ बाप हमसे नाराज हो जाते हैं। सही है, माँ बाप को गुस्सा आ जाता है, माँ बाप डांट देते हैं, माँ बाप मार देते हैं, मारते हैं, वो उसमें भी हमारी बेहतरी होती है, हमारे उसमें आगे कामयाबी होती है। ये बैठे बड़ी उम्र वाले, इनसे पूछे जरा कि माँ बाप का डांटना, माँ बाप का झाड़ना, माँ बाप का रोक टोक करना आज कितना काम आ रहा है। कि हमारे माँ बाप ने हमें बचपने से रोक टोक लगाई थी, अल्हम्दुलिल्लाह सिगरेट पीने से बचे में, अल्हम्दुलिल्लाह गुटखा खाने से बचे में, अल्हम्दुलिल्लाह आज बुरे खुराफात से बचे में। ये मतलब है ना ऐसा। तो माँ बाप की, बुजुर्गों की रोक टोक ये उनके लिए बहुत मुफीद होता है औलाद के लिए। लेकिन आजकल औलाद नशे में है, जवानी के नशे में, खुराफात के नशे में, फेसबुक के नशे में, यूट्यूब के नशे में, टिकटॉक के नशे में। उसको नहीं पता माँ बाप क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, बिल्कुल वो दूर है वो। तो इसलिए प्यारे भाइयों, माँ बाप जो है ना बहुत अहम तरीन खजाना है, इनको राजी करें। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मफहूम अर्ज कर रहा हूं कि मैंने ऐसी राह पर, हज पे मैं गया था, ऐसी राह पर मैंने मां को अपने कांधों पर बिठाकर ऐसी तपती जमीन के गोश्त डालो तो वो भून जाए, मैंने अपनी मां को तवाफ कराया या हज कराया। क्या मैं मां के हक से सुबुकदोश हो गया? क्या मैंने मां का हक अदा कर दिया? आका करीम ने फरमाया कि तूने तो सिर्फ एक उस दर्द का, जब तू पैदा हो रहा था, जो तेरी मां को दर्द हो रहे थे तेरा पैदा होने पे, शायद तूने उस एक दर्द का भी हक पूरा किया। अल्लाह, आज औलाद सामने खड़ी होती, क्या किया तुमने? ये सोचो कि मतलब ये किस हाल में तुम्हें पैदा किया है। मौत और जिंदगी की कश्मकश में होती है मां, दुआएं होती है पीछे, सास, दुल्हन, मां की मां के बहन भाई दुआएं कर रहे होते हैं, या अल्लाह खैर आफियत से दे दे। जब तू पैदा हुआ है, कितनी दुआओं से तू पैदा हुआ है, और तेरे पैदा होने में जितनी तकलीफ तेरी मां ने उठाई है, कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं जितने तकलीफ उठाई हो। आका करीम फरमाने, शायद तूने उस एक दर्द का भी हक अदा किया हो।
सोचिए जरा, ये माँ है, माँ है जो 6 बेटे तो 6 बेटों के हर बेटे की ख्वाहिश पूरी करने में वो लगी रहती है। अच्छा बेटा ये नाश्ते में अंडा खाएगा, अच्छा इसको अंडा बना दो। अच्छा आप छोले खाएंगे, अच्छा छोले बना दो। अच्छा आप जनाब जो है वो खस्ता पराठा खाओगे, खस्ता पराठा बना देती हूँ। अच्छा जनाब आपका पाए खाने में दिल कर रहा है, बाहर से मंगा देती हूँ। ये माँ है, ये माँ ने किया। कभी आपने पूछा कि अम्मी आपका क्या दिल कर रहा है, आपको क्या लेके आओ, आपको क्या खाना है, पूछा? अच्छी से अच्छी चीज ला के बेगम के लिए और अपने बच्चों के लिए लेके चले गए। क्या मां का एहसास किया? क्या बाप से पूछा कमरे में जाके क्या दूर क्या तकलीफ है? आज आपके बोलने की आवाज नहीं आ रही, क्या वजह है? एक तकलीफ है, डॉक्टर के लेके चलूं, डॉक्टर के लेके आऊं? ना ना ना, एहसास नहीं। पूछो बाप से, धूप में कमा कमा के तुम्हें बड़ा किया है, तुम्हें अपना उन्होंने नाम दिया है, फुला इब्ने फुला। किसके बेटे हो आप? फखर से कहते हो मैं फलाने के बेटा हूं, तो अपना नाम दिया उन्होंने, उंगली पकड़ के चलना सिखाया बाप ने। बार बार गिर जाते थे, बार बार गोद को उठा लेते थे, राशि ठोकर लगती थी, बच्चे की आवाज बाद में निकलती थी, बाप की आवाज पहले निकलती थी। या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। जरा सा आप बाइक से गिर गए, पता चला कि बेपून आ गया, तुम्हारा बेटा बाइक से गिर गया है। अरे बाप ने सारे काम छोड़ दिए, सीधा आपको ढूंढने के लिए निकला है। ये बाप है। आपके तो क्या किया बाप ने, हमारे हमें क्या दिया? ना ना, ये जुमले ना बोलो। ये साया जिस दिन उड़ गया अंधेरा हो जाएगा। कुछ भी नहीं है जिंदगी में। जिनके हैं कदर करें, जिनके नहीं है उनके लिए दुआ करें। आपको अपनी औलाद से एहसास हो रहा होगा, वो भी एहसास वालों को एहसास होता है, सबको एहसास नहीं होता है। ऐसे लोग माशरे में जो बड़ी कदर करते हैं माँ बाप को। मैंने पहले भी अर्ज किया था, कितने ऐसे लोग जो माँ बाप की रजा पे आंखें बंद किए हुए, बेटा मुझे वहां जाना है, मुझे मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने जाना है, औलाद लेके जाती है मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ने के लिए। ऐसे नादान भी है, तुमने दिमाग खराब कर दिया है, तुम्हें एहसास नहीं है, तुम्हें तो अपनी मर्जी चाहिए। ना ना, और मैं कुरान कह रहा है कि ऊंची आवाज में बात ना करो, हूं भी ना कहो हूं। आप कहते हो तुमने क्या कर दिया, तुम्हें पता नहीं है। जरा माशरे में घूमे, तरस रहे माँ बाप के कान, तो औलाद हमसे जी जनाब से बात कर ले, औलाद हमारी सुन ले। अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हैं तो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक, इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो। इसाले सवाब करें, उनका वक्त विसाल याद करें, जब जो इंतकाल कर गए उनके लिए दुआएं करें, बरसी करें। खास उलमा फरमाते हैं वो वक्त जो बुजुर्गों का दुनिया से जाने का होता है, माँ बाप हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग, उस वक्त उनके लिए दुआ करें, इसाले सवाब करें। ये बुजुर्गों उलमा ने फरमाया। मैं हज पे था, मेरी वालदी की आज बरसी है 23 जिलहज, तो मुझे हज पे 23 जिलहज मिली। मेरा बहुत अच्छा मौका है। 1:45 बजे रात को इंतकाल हुआ था, 32 साल हो गए। मुझे याद है तारीख भी, वक्त भी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने एक कुरान खत्म कर लिया था 23 जिलहज से पहले मक्के शरीफ में। फिर मैंने इशा के बाद उम्रा किया और ऐन काबतुल्लाह शरीफ के सामने 1:45 बजे अपने वालिदा का इसाले सब किया। ये उलमा ने फरमाया, 2013 की बात है। ये उलमा की बात मुझे याद थी। ये आपको अपनी कोई तारीफ नहीं कर रहा, एक सबक दे रहा हूं कि माँ बाप के उस वक्त को, जिस वक्त इंतकाल किया, उसको याद रखो। इस तरह वालिद साहब का इंतकाल होता 11वीं शब थी जमात उल-उखरा की, 1990, 1410 हिजरी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे हो गए। वालिदा और वालिद के इस वक्त को याद करके सूरह यासीन, कभी सलाम तस्वीर, कभी दुरूद बात पढ़ के, कल भी रात को 1:45 बजे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी वालिदा के लिए सारे स्वाब किया था। यही कर सकते हैं, उनके लिए कब्र पे जाएं, फातिहा करें। अल्लाह करीम मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने माँ बाप को खूब राजी करने वाला बना दे। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, हो सकता है आपके एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए।